हेलो फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नई पेशकश और नई वीडियो के साथ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो के अंत में ज़रूर इसको लाइक और शेयर करें। और अगर वीडियो को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का हमारा टॉपिक है भारत में मुसलमानों का आगमन और इसका इतिहास। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले भारत एक ऐसा देश है जहाँ कई धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ तमाम धर्मों के त्यौहार भी मनाए जाते हैं और सभी को व्यापार से लेकर हर तरह की आज़ादी दी गई है। भारत में ज़्यादातर आबादी हिंदुओं की है। इसके अलावा मुसलमान भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में रहते हैं। हिंदुओं के बाद भारत में मुसलमानों की ही आबादी सबसे ज़्यादा है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत में सबसे पहले इस्लाम कब पहुंचा था और ये कैसे यहाँ आया। तो इस्लाम धर्म को लेकर कई तरह की कहानियाँ हैं। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि इस्लाम तब भारत आया जब भारत पर मुग़लों ने आक्रमण किया। हालांकि इतिहास के जानकार ये मानते हैं कि इस्लाम भारत में आक्रमण के ज़रिए नहीं बल्कि व्यापार के जरिए पहुंचा था। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे कई ऐसे मुग़ल शासक हुए जिन्होंने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। इसके बाद भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ और यह धीरे धीरे यहाँ का अस्थायी मजहब बनता गया। उसके बाद मैं बात करूँ भारत में पहली बार कब और कैसे आया इस्लाम। तो इस्लाम भारत में सबसे पहले 7वीं शताब्दी में आया था, जब दक्षिण भारत के मालाबार कोस्ट में अरब पहली बार पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने भारत में बसना शुरू कर दिया और भारतीय महिलाओं से उन्होंने शादी की और ऐसे करके उनका परिवार बढ़ता गया, एक समाज बढ़ता गया। इस तरह से भारत में पहली मस्जिद भी एक अरब व्यापारी ने केरल में बनवाई थी। यह मस्जिद सन 629 ईस्वी में बनी थी, जो इस बात का सबूत है कि मुग़ल आक्रमण से पहले ही इस्लाम भारत में पहुंच चुका था। भारत में इस्लाम की स्थापना होने के बाद कई मुग़ल शासक आए और उन्होंने यहाँ राज किया। भारत में मौजूद कई सल्तनतों पर मुग़ल बादशाह का राज हुआ करता था, जिसके इतिहास हमें आज भी किताबों में पढ़ने को मिलते हैं। इसके साथ साथ इस्लाम का विस्तार और होता गया, भारत में यह विस्तार और बढ़ता गया। इसलिए हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले इस्लाम भारत में नहीं था। भारत में इस्लाम कोई नया मज़हब नहीं था उस वक्त के लिए। कि बता दें कि देश में 1200 ईस्वी के आसपास पहली मुस्लिम सत्ता स्थापित होने से लगभग 500 साल पहले ही यहाँ इस्लाम ने दस्तक दे दी थी। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 636 ईस्वी में बम्बई के निकट स्थित थाने में हुआ था, लेकिन वो नाकाम रहा। इसके बाद सन 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में आक्रमण किया गया, लेकिन वो भी नाकाम रहा और वो हारा गया। इस दौरान वो मारा भी गया। फिर 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला सफल और कामयाब आक्रमण किया था। हालांकि कुछ समय बाद उनकी पकड़ कमज़ोर होती गई, लेकिन इस युद्ध के बाद पहली बार हिंदू और मुसलमान संस्कृति और सभ्यता एक दूसरे के संपर्क में आई और दोनों के बीच आपसी आदान प्रदान भी हुए और इसके हर तरह की संभावना भी बढ़ती चली गई। देश की आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानी को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए देश की आज़ादी में, भारत की आज़ादी की कहानी में इतिहास मुसलमानों के खून से लिखा गया है। भारत की आज़ादी की कहानी और इतिहास मुसलमानों के खून से लिखा गया है। जनसंख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक होने के बावजूद बड़ी संख्या में मुसलमानों ने न केवल स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लिया, बल्कि अपने प्रिय देश के स्वतंत्रता के सुनिश्चित करने के लिए अपने जीवन का बलिदान भी दिया। और ये शब्द कोई हमारे नहीं हैं, ये शब्द राजनीतिक नेता या मुस्लिम विद्वान और नेता के नहीं, बल्कि प्रख्यात पत्रकार और इतिहासकार लेखक स्वर्गीय खुशवंत सिंह ने कहे थे। आपको बता दें कि दिल्ली के इंडिया गेट पर स्वतंत्रता सेनानियों के करीब 95,300 नाम लिखे गए हैं, जिनमें से 61,945 मुसलमानों के नाम हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ उठाने वाली, लड़ने वाली और बलिदान देने वालों में से 65% मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता संग्राम में मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी, अगर यह बात कहूँ तो गलत नहीं है, लेकिन उनके बलिदानों को जानबूझकर या किसी भी रहस्य के जरिए छुपाया गया या फिर जनता के नज़रों से इसको ओझल कर दिया गया, क्योंकि आज भी बहुत लोगों को इसकी हकीकत मालूम नहीं है। सच्चाई जानने और इसी तरह की
जानकारी लेने के लिए भारतीय इतिहास को और भी खंगालना होगा। बात करें 1857 के विद्रोह की, तो मुसलमानों ने मूल निवासी घुड़सवार सेना का 75% हिस्सा बनाया था। ब्रिटिश भारतीय तोपखाने में भी उत्तर भारतीय मुसलमान की संख्या बहुत ज़्यादा थी। अजीमुल्ला खान ने मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा दिया था, जिसका हिंदी में मतलब होता है भारत माता की जय। इसलिए जो लोग आज कहते हैं भारत माता की जय, उसके लिए वो जवाब है कि मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद भी वही नारा है। फैज़ाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो पुरुषों के स्वाभाविक नेता थे, उन्होंने 1858 में अवध की विजय के लिए गर्म मौसम के अभियान के दौरान सर कॉलिन कैम्पबेल की सेना को परेशान किया। एक मौलाना रहमतुल्लाह ने मुजफ्फरनगर में विद्रोह का नेतृत्व संभाला। शामली में सुन्नियों ने इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को अपना नेता चुना। बख्त खान के जिहादी इमदाद अली खान, मौलवी नवाजिश खान के साथ 2000 लोग शामिल थे। कहा जाता है कि उन्होंने कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया और सब लोग दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद खास बहादुरी दिखाई। गाजियों में अंग्रेज़ों द्वारा इस्लाम में धर्मांतरित लोग शामिल थे, जिनका नाम सार्जेंट गॉर्डन था, जिन्हें इस शाहजहाँपुर के विद्रोहियों द्वारा लाया गया था, जिन्होंने अंग्रेज़ी बैटरियों के खिलाफ बंदूकें रखी और चलाई थी। सईद मुबारक शाह के अनुसार विद्रोह की विफलता पर गॉर्डन ने टिप्पणी की थी कि यह असंभव है, मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। बात करें करंट और तत्कालीन प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की, जब वो रंगून गए तो बर्मा में बहादुर शाह जफर की समाधि पर दौरा करने के बाद उन्होंने अपने पुस्तक इम्प्रेशंस में लिखा कि भले ही आपको, यानी कि बहादुर शाह जफर, भारत में आपको ज़मीन नहीं मिली, आपको बर्मा में ज़मीन मिली, आपको रंगून में दफनाया गया, लेकिन आपका नाम जिंदा है। मैं भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक बहादुर शाह जफर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 15 अगस्त को करोड़ों देशवासी भारत की आज़ादी का जश्न मनाते हैं। इस दिन हम स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करते हैं, जिन्होंने देश को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराया। उनमें बड़े नामों में से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल जैसे अनगिनत लोगों ने अलग अलग तरह से देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया। लेकिन देश की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले कई नाम मुसलमान स्वतंत्रता सेनानियों के हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में न केवल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बल्कि अपना जीवन भी कुर्बान कर दिया। आज हम ऐसे ही कुछ नामों को बात करेंगे जो फ्रीडम फाइटर्स, आज़ादी में अहम योगदान दिया। उनमें से कुछ मशहूर नाम हैं: मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अशफाकुल्ला खान, मौलाना मोहम्मद बरकतुल्लाह, मौलाना हसरत मोहानी, यूसुफ मेहर अली और बेगम हज़रत महल आदि। तो वीडियो इस तरह से ख़त्म होता है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।